बस कर दे मेरीन बेटा, मत रो ना इतना। सब ठीक हो जाएगा, क्यों रो रही है खाम खा में? मेरा दिल डूबा जा रहा है बिगुल बजा के। अम्मा हालात मेरे सामने ही बदलते जा रहे हैं। मेरा घर टूट रहा है अम्मा, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। बेवकूफ लड़की, आर्यान तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो डरा रहा है तुझे। झूठी तसल्लियां मत दो अम्मा मुझे। आर्यान ने मुझसे खुद कहा है कि वो दूसरी शादी जरूर करेंगे। अच्छा रो मत, सोचने दे कुछ। अम्मा मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुदरत की तरफ से सजा मिल रही है। सजा? कैसी सजा? अम्मा मैंने चाहा था ना कि फरीहा का घर उजड़ जाए, हमाद फरीहा को छोड़ दे। आज मेरा अपना घर उजड़ गया अम्मा। ये सजा नहीं तो और क्या है? अरे बेवकूफ लड़की, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू खाम खा में रो रो के अपने आप को हलकान कर रही है। और फिर देख, फरिया से तो तूने माफी भी मांग ली थी ना, और उसने तुम्हें माफ कर भी दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा किसी के साथ ज्यादती करे और उस बंदे से माफी मांग लेना, तो फिर उसको मैं भी माफ कर देता हूँ। देखना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बिगुल बजा के। तो फिर ये क्या है अम्मा? ये सब क्या है? मैं क्या करूं अपना घर बचाने के लिए? मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये कुदरत का इम्तिहान है, इसे इम्तिहान समझ के सब्र करके गुजार ले। अल्लाह के हजूर झुक, दुआ मांग, नमाज पढ़, नफल पढ़। इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, मेरी बात याद रखना बिगुल बजा के। चल बस, अरे बस कर दे ना, बस कर दे। चल मेरा बेटा चुप। मेरी सही सहेली मेरी भाभी। मामू आप आ गए? अरे आ गया भाई, जब भी तो नजर आ रहा हूँ तुम्हें। मुझे सांस तो लेने दो। अच्छा पानी लाऊं आपके लिए? हाँ पानी ले आओ, मगर ठहरो और रहने ही दो। मैंने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अच्छा बताएं कि क्या हुआ? केस बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बस 2-1 पेशियों में तुम्हें खुला मिल जाए। अरे गुड मामू, आप कितने अच्छे हैं। आप मेरी सब बातें मानते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बस अब मक्खन मत लगाओ, खाना लगाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। रास्ते में मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी, खाना बिल्कुल नहीं खाया था। अरे मामू, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया, यखनी पुलाव, साथ में कबाब और रायता भी है। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा। हाँ ठीक, जल्दी ले आओ। मेरी बच्ची कितनी परेशान है। मैंने उसको तसल्ली देकर भेज तो दिया, लेकिन क्या मेरी इस तरह झूठी तसल्लियां देने से उसका घर बच जाएगा? क्या आर्यान दूसरी शादी नहीं करेगा? शबाना को भी देखो ना, मैरीन की बजाय अपने बेटे का साथ दे रही है। लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया है? उसने कौन सा किसी और के बारे में सोचा? उसने भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी देखी। लेकिन नहीं, वो तो आयजा से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। हमारे जोर देने पे ही तो बेचारा राजी हुआ था। ये सब कुछ इस आयजा की वजह से हुआ है, इसीलिए सब कुछ किया है। आंटी, सलमा आंटी, मुझे आपसे एक काम है। मेरा दिमाग खराब न कर, जब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से बिगुल बजा के।
लेकिन आंटी सुने तो। क्या सुनो, क्या सुनूं? आप इधर आके बैठ मेरे पास। तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरी खिदमत करती हूँ। नौकर हूं ना मैं तेरी, तू मालकिन है इस घर की। शर्म नहीं आती ना? तू इस तरह शादी करती और ना ये सारी मुसीबतें आती हमारे लिए। खुद तो बस गई ना, यहाँ पे आके आराम से रह रही है ना। लेकिन मेरी बेटी बेचारी महरीन, अरे उसका घर तो उजड़ने वाला हो गया है ना। आप सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतारती रहती है? मैंने क्या किया है? नहीं, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ज्यादा जबान मत चलाना मेरे सामने बिगुल बजा के। अरे तुझे जरूरत क्या थी शादी करने की इस तरीके से? घर वालों की रजामंदी से कर लेती ना। सब तेरी वजह से हुआ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। ना तो मेरे बेटे को वर्गलाती, ना इस तरह शादी होती, और ना ही महरीन और फरिया अपने महके आके बैठती। चली जा मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। जा, मर जा के यहाँ से। क्या बात, ऐसे क्यों देख रही हो? नजर लगाओगे क्या? नजर तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन नजर में बसा जरूर लूंगी कि मैं ये मंजर और तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देना चाहती। अरे जनाब, जब हम बहुत जल्दी एक होने वाले हैं तो फिर ये नजरों में बसाने की जरूरत? और वैसे भी तो हम आपके दिल में रहते हैं। ये मैं पूरी जिंदगी के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए कर रही हूँ। क्या मतलब? कुछ दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए इसलिए क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। इतनी अचानक? अचानक तो नहीं, काफी दिनों से ये मामला चल रहा था, लेकिन अब जाके फाइनल हुआ है तो मुझे जाना पड़ेगा। और जब मैं वापस आ जाऊंगी फिर हम एक हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वापसी कब तक होगी? पहले मुझे जाने तो दो, वापस भी आ जाऊंगा। ओके, तो फिर मुझे भी इस हसीन मंजर को अपनी आंखों में समाने दो। ओह, तो तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे हैरत हो रही है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, जहां भी आऊं जाऊं। अच्छा, मुझे इस घर को मुकम्मल अपना बनाने के लिए सिर्फ तुम्हारे ही जवाब का इंतजार है। फिलहाल मैं तो भी मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक था। अब मुझे ये बताना पसंद करोगी किस खुशी में तुम मेरा पीछा कर रही हो? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। और वैसे मुझे उम्मीद है कि तुमने कोई कच्चा काम तो नहीं किया होगा। तुम्हारी खुशी भी मुझसे शादी करने में ही है फवाद। तो ये क्या सिर्फ मेरी खुशी है? इसमें तुम्हारी कोई खुशी नहीं? नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं समझती फवाद। एक बार तुम मुझसे शादी के लिए राजी होकर तो देखो, तुम्हें मेरे चेहरे से ही मेरी खुशी का अंदाजा हो जाएगा फवाद। अच्छा, तो ऐसी बात है तो सही है, मैं हाँ करता हूँ। रियली फवाद, तुम सोच भी नहीं सकते, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ फवाद, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारी शादी किस हालत में हो रही है। क्या मतलब? शादी तो शादी है फवाद, वो भी तुमसे। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे एक हाथ से मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी फवाद। वैसे कब तक है शादी का इरादा? बहुत जल्द, क्योंकि बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जितनी जल्द मैं शादी करूंगा उतनी जल्द मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्यों, कुछ याद आया? क्या मतलब फवाद? इस खुशी के मौके पर तंज तो ना करो। वैसे ये बताओ, आंटी से कौन बात करेगा, तुम या मैं? नहीं, तुम मम्मा से कोई बात नहीं करना, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। फवाद, आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती है, अगर मैं उनसे बात कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी उनसे दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अपने मुंह से अपनी शादी की बात करती हुई तुम अच्छी लगोगी? तो जो जिसका काम है उसे करने दो। और वैसे भी मुझे अपने काम अच्छी तरीके से करने आते हैं। और एक बार मम्मा को तुम अपने साथ बन तो जाने दो, फिर तुम्हें अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि मम्मा तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वो से अपने घर में पानी भी नहीं पी सकते। जीना हराम किया। ना जाने आयजा ने खुद को उस माहौल में किस तरह एडजस्ट किया होगा। सारिम उसका ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं। मुझे उससे खुद बात कर लेनी चाहिए। मैं बात करूंगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। आयजा कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। वैसे भी आप मेरी फिक्र ना किया करें, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुम मुझसे नाराज हो आयजा? नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप ये बात मुझे पहले ही बता देती तो मैं कभी भी सारिम से शादी ना करती। लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड हैं और मैंने उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। लेकिन आयजा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरियत लेने के लिए फोन करती हूँ। थैंक्स भाभी, लेकिन ये रास्ता मैंने अपने लिए खुद ही चुना है। अब ये आसान हो या दुश्वार, वो मेरी किस्मत। और आप मेरी फिक्र ना करा करें भाभी। यहाँ मेरे साथ जो भी सलूक होगा मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। आयजा, मेरी जिंदगी में तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर मेरे बात करने से तुम परेशान या दुखी होती हो तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी सरी सहेली मेरी भाभी। चलो अच्छा हुआ रुखसार, आज तुम्हें भी रिहाई का परवाना मिल ही गया। ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई और तुम्हें खुला के पेपर्स भी जल्दी मिल गए। हाँ मामू, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना फखर भाई से तो मुझे इस सिलसिले में कोई उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे फखर को अब तुम बता ही दो, भला कब तक उससे छुपा के रखोगी इस बात को? रहने दे मामू, इस खुशी के मौके पे उनको बता के रंग में भंग नहीं डाले। मैं खुद मुनासिब मौका देख के उन्हें बता दूंगी, और अगर उन्होंने एतराज किया तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि ये मेरा हक है। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कहती तो तुम ठीक हो रुखसार, अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए जरा भी अच्छा होता ना और तुम्हारा शौहर तुम्हें खुश रखता तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देता। वो था ही एक नामाकूल आदमी, ना मालूम फखर को उसमें ऐसी क्या बात नजर आती थी। चलो खैर, तुम्हारी जान तो छूट गई ना। मामू, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। और देखो, आर्यन से अब कुछ अरसे तक मुलाकात नहीं करना, फिर जल्दी उसे शादी के लिए राजी कर देना। फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारा मामू तुम्हारे साथ है ना। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें मामू, आर्यन पूरी तरह से मेरे काबू में है। उसने कहाँ जाना है? अरे भाई, वो कहीं जाए या ना जाए, मैं तो कमरे में जाऊँ और उसे बता देना कि अब कुछ अरसे तक तुम उसे नहीं मिलोगे। तो फिर मैं उसे मैसेज कर देती हूँ कि मैं थोड़े अरसे के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। हाँ, ये ठीक है। फवाद, तुम कहाँ बिजी होते हो आजकल? कम नजर आते हो। सुबह से अब मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है। अभी बाहर के कुछ मामला देख रहा हूँ, बस उसी में बिजी रहता हूँ। कैसे मामला? वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। फिलहाल मुझे आपको ये बताना है कि मैंने सारा से शादी की हामी भर दी। मैंने उसे पॉजिटिव जवाब दे दिया।
फवाद, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। भाभी मैं शादी कर रहा हूँ, कौन सा किसी जंग पे जा रहा हूँ जो आप इतना परेशान हो रही हैं? सारा से शादी करना किसी भी जंग पे जाने के बराबर ही है। दोनों में दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी लड़ाई लड़ने नहीं दूंगी जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हो। सारा के करीब आने का कोई और रास्ता था भी नहीं। अभी सारा एक बहुत चालाक लड़की है। उसने तो आपसे दोस्ती तक नहीं की कि आपके जरिए कुछ पता पड़ जाता। उसने मेरा साथ मांगा था, तो ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा को बचाने के लिए और उसके घर को बचाने के लिए एक कड़वा घूंट पीने को तैयार हूँ। इसलिए मैंने शादी की हमें बनी, और वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था भाभी। फवाद, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तुम एक बार फिर सोच लो। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप परेशान ना हो, आप बस शादी की तैयारी करें, सब ठीक हो जाएगा भाभी। फिलहाल मैं जाता हूँ अपने कमरे। मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुम्हारा उदास में रहती है, खुश रहा करो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ सारन? मेरी शादी आपसे जो हुई। क्या मतलब है? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरा कुर्ब, मेरा साथ अगर तुम्हें खुशी नहीं दे सका तो ये कैसा रिश्ता है? जिंदगी के सफर में बहुत से मुसाफिर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब आपसे मोहब्बत करें। वैसे ही मैं भी आपके साथ हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर जरूरी नहीं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करें। और जब शौहर बीवी से मोहब्बत ना करता हो तो वो कैसे खुश रह सकती है? आप बताएं मुझे। आयशा प्लीज, बातों को जितना सोचोगी उतना उलझती चली जाओगी। मियां बीवी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स होते हैं, और अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरी तमाम मोहब्बतों पे अब सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने आपको अपनी पूरी जिंदगी दी है सारे। मैं आपसे भी यही चाहती थी। मैं दुनिया को दिखाने के लिए आपका नाम नहीं चाहती थी सारे। मैं आपको अपनाना चाहती थी, आपको अपना बनाना चाहती थी। बोले सारे, क्या आप मुझे ये मकाम दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपने दिल में वो जगह दे सकते हैं? यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी सारे। किस तरह फवाद को इस शादी से रोकूं? वो तो सारा को लेके संजीदा हो गया है। अगर वो एक लड़की को पसंद ही नहीं करता तो क्या सारी जिंदगी उसके साथ गुजार देगा? क्या करूं? हाँ, आयजा से बात करती हूँ। यकीनन वो इस रिश्ते को रोकेगी तो फवाद जरूर मान जाएगा। वो आयजा की बात कभी भी नहीं टालेगा। उफ खुदाया, क्या करूं? आयजा का तो फोन भी ऑफ जा रहा है। ये लड़का तो अपनी जिद का पक्का है। वो जरूर सारा से शादी करेगा। क्या करूं? हाँ,
मैं मॉम से इस सिलसिले में बात करती हूँ। मॉम से किसी बहाने से कहती हूँ कि वो सारा को कहीं और शिफ्ट करवा दे।